अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलस्सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु अला मन इख्तस्सा बिल खुलुक़िल अज़ीम व अला आलिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल क़वीमिल अमीनिल मतीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक आवाज़ बुलंद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा यादगार असलाफ उस्तादुल उलमा शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना कारी सुल्तान महमूद साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया, दीगर मुक़्तदर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहले आप जितने लोग दूर व नज़दीक से सरकार की मोहब्बत में, हुजूर के इश्क में, अकीदत में तशरीफ़ लाए, मैं सबको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला कदम कदम पर आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए और आपका आना मंजूर व मकबूल फ़रमाए। इस स्टेज की तैयारी में अज़ीज़म हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नसरुल्लाह साहिब और इनके दीगर जुमला अहबाब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी अक़ीदतों को भी शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। सामीन किराम, तिलावत करदा आयत मुबारका का माना ये है कि हुवल अव्वलु वल आखिरु, वो अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर है, बातिन है और हर चीज़ को जानने वाला है। अव्वल होना, आखिर होना, ज़ाहिर व बातिन होना, हर चीज़ का इल्म रखना, ये शान अल्लाह की हैं, ये सिफ़ात अल्लाह की हैं और अल्लाह ने यही सिफ़ात अपने महबूब को भी अता फरमा दी है। अब सरकार भी अव्वल, हुजूर किस तरह अव्वल हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलम अरवाह में जो सबसे पहला जलसा रब की तौहीद का हुआ, रब की उलूहियत का हुआ, रब की वहदानियत का हुआ, उस जलसे में जब रब ने तमाम अरवाह से सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सरकार फरमाते हैं रब के इरशाद पर सबसे पहले जिसने रब की तौहीद का इकरार किया, बला कहा, वो मेरी ज़ात ही है। और कुरान ने भी इसी को बयान किया कि कुल महबूब फरमा दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं। बिज़ालिका उमिरतु, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और सबसे पहले रब के हुक्म पर उसकी तौहीद का इकरार करने वाला वो मेरी ज़ात है। और इस आयत से एक मसला और भी मालूम हो गया कि सरकार ने फरमाया मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, मेरी मौत भी अल्लाह के लिए, और शहीद के लिए फरमाया गया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, कि जिन्हें अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए, मारा जाए, उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा हैं। शहीद की मौत अल्लाह के लिए है, वो जिंदा है, और जिसकी हयात और मौत दोनों अल्लाह के लिए हैं, वो बतरीके औला जिंदा होगा।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस एतबार से भी अव्वल ठहरे कि सबसे पहला जलसा जो इमामुल अंबिया की अज़मत का, हुजूर की शान का, हुजूर की रिफत का किया गया, उनके रब ने किया था। तो मेरे आका इस एतबार से भी अव्वल ठहरे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया कि जब क़यामत कायम होगी, अना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसू, जब लोग अपनी कब्रों से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले मैं अपनी कब्र से बाहर आऊंगा। मेरे आका इस एतबार से भी अव्वल। वाना काइदुहुम इज़ा वफदू, जब वो रब की बारगाह में कि पेश होंगे जुलूस की सूरत में, तो उनकी क़यादत के, उनकी इमामत के, उनकी सरदारी के फराइज मैं सर अंजाम दूंगा। इस एतबार से भी मेरे आका अव्वल ठहरे। वाना खतीबुहुम इज़ा अनसतू, फरमाया जब मैदान महशर में सब खामोश होंगे, सन्नाटा तारी होगा, हू का आलम होगा, उस वक्त रब की बारगाह में अगर कोई खिताबत के जौहर दिखाएगा तो वो मेरी जाती है। मेरे आका इस एतबार से भी अव्वल ठहरे। वअना मुस्तशफिहुम इज़ा हुबिसू, फरमाया जब उनको रोका जाएगा तो बाबे शफाअत मैं खोलूंगा। मेरे आका इस एतबार से भी अव्वल। अना मुबश्शिरुहुम, फरमाया जब हर तरफ से वो नाउमीद हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, उनको बशारतें मैं दूंगा। मेरे आका इस एतबार से भी अव्वल ठहरे। फरमाया अल करामतो वल मफातीहो यौम इज़िम बिजदी, उस दिन सारी इज्जतें, रब के सारे खजानों की सारी चाबियां मेरे हाथ में होगी। मेरे आका इस एतबार से भी अव्वल ठहरे। वमा मिन नबिय्यिन इल्ला यौम इज़िन आदमो फमन सिवाहो इल्ला तहत लिवाई, कि उस दिन हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक जुमला अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। मेरे आका इस एतबार से भी अव्वल ठहरे। हुजूर का आखिर होना, सरकार का जमाना सबसे आखिरी है। मेरे आका रब के आखिरी नबी बनकर आए। और ये भी याद रखें, जिस तरह अल्लाह की तौहीद का इकरार करना जरूरी है, रब की तौहीद का इनकार करने वाला काफिर और मुर्तद है, जिस तरह इमामुल अंबिया की रिसालत का इनकार करने वाला काफिर और मुर्तद है, बिल्कुल इसी तरह मेरे नबी की खत्म नबूवत का इनकार करने वाला भी काफिर और मुर्तद है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद बयान फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और रब ने उनको आखिरी नबी बना के भेजा। इस यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया तक जितने नबी आए, सब के सब अपने अदवार में मेरे आका की आमद के तज़किरे करते चले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब आपकी तौबा कबूल हुई तो आपने रब की बारगाह में किस तरह तौबा की, मेरे आका के वसीले से तौबा का सवाल किया। रब ने फरमाया इज़ा सअलतनी बिहक़्क़ि मुहम्मदिन फ़क़द गफ़रतु लक, कि जब तूने मेरे महबूब मोहम्मद के वसीले से सवाल किया मैंने बख्शिश फरमा दी। वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा न होते मैं तुझे पैदा न करता। वह आखिरुल अंबियाए मिन ज़ुर्रियतिका, रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बता दिया कि वह आखिरुल अंबियाए मिन ज़ुर्रियतिका, वो तेरी औलाद में से सबसे आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की रिवायत है, फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम
पहले नबी थे, लेकिन उनके दोनों शानों के दरमियान, दोनों कंधों के दरमियान लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हजरत काब अहबार जो किसी जमाने में यहूद के बहुत बड़े आलिम थे, वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद यहूद के सबसे बड़े आलिम थे अपने ज़माने में। मैंने सारी तौरात अपने वालिद से पढ़ी थी। मेरे वालिद ने आखिरी वक्त मुझे बताया कि काब, मैंने तुझे सारी तौरात पढ़ा दी है, कोई चीज मैंने बचा कर नहीं रखी, लेकिन तौरात के 2 वर्ग ऐसे हैं जो मैंने तुझे नहीं पढ़ाए, इस ताक में रखे हुए हैं। मैंने बाहर से मट्टी लगाकर उनको बंद कर दिया है। क्यों मैंने जाहिर नहीं किए? कि उनमें अल्लाह के नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को बयान किया गया है। मैंने जाहिर इसलिए नहीं किया, हो सकता है कोई दज्जाल आ जाए, कज़्ज़ाब और झूठा आ जाए और तू कहीं उस पर ईमान न ले आए। अब मैं दुनिया से जाने लगा हूँ, मेरे बाद अनकरीब आखिरी नबी आएंगे, उन पर ईमान ले आना। हजरत काब कहते हैं मेरे वालिद ने जब आका की खत्म नबूवत का इकरार किया, उसी वक्त उनकी रूह परवाज कर गई, फौत हो गए। उनके विसाल के बाद जब हमने उनकी तदफीन कर दी, मैंने मट्टी हटाकर उस ताक में जो 2 वर्ग रखे थे उन्हें निकाल कर देखा तो उनमें लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, खातमुन नबीयीन, रब के आखिरी नबी हैं, ला नबी बादहू, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मौलिदहू बिमक्का था, उनकी पैदाइश मक्का में होगी और फिर वो हिजरत करके मदीने तशरीफ ले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, हजरत उलमाए हक़ अहले सुन्नत वल जमात। हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं कि मेरा बचपना था, मेरी उम्र 7 साल थी। एक रात अचानक पिछले पैर एक आवाज आ गई, जोरदार चीख की आवाज आई। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं कि पूरा मदीना बेदार हो गया। हम निकल खड़े हुए, मैं भी उस आवाज की तरफ निकला। क्या देखता हूं कि एक यहूदी एक टीले पर चढ़ा हुआ है और वो एक तारे को देखकर कह रहा है, हाजा कौकब अहमद, ये अहमद का तारा है। और अल्लाह के आखिरी नबी तशरीफ ला चुके हैं, मुहम्मद मुस्तफ़ा, लम यब्क मिनल नबुव्वत इल्ला अहमद, नबुव्वत में से किसी की नबुव्वत अब बाकी नहीं, वो अहमद मुस्तफ़ा की नबुव्वत है और ये तारा उनकी आमद का जिक्र कर रहा है। यहूदी भी मेरे आका की आमद का, खत्म नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, इन्नली अस्माउन, मेरे चंद नाम हैं, अना अहमद, मैं अहमद हूँ, अना मुहम्मद, मैं मुहम्मद हूँ, अनल माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, मेरा नाम माही है, अल्लाह ने मेरे जरिए कुफ्र के अंधेरों को खत्म कर दिया। हुजूर ने फरमाया, अनल हाशिरो, अना हाशिर, मेरा नाम हाशिर है, अल्लज़ी युहशरुन्नासु अला कदमैया, क़यामत के दिन लोगों को मेरे कदम पर जमा किया जाएगा। अनल आकिबो, सरकार ने फरमाया मैं आकिब हूँ, लैसा बादहू नबीयुन, और आकिब वो होता है जिसके बाद कोई नबी नहीं होता। मेरे नबी ने अपनी नबूवत का खुद ऐलान फरमाया। हुजूर ने और हदीस में फरमाया कि फुद्दिल तो अलल अंबिया बिसिद्दिन, मुझे अंबिया पर 6 बातों में फजीलत दी गई है। उअती तो जवामी अल कलिम, मुझे जामे कलिमात अता किए गए हैं। बात करता हूँ, बड़ी मुख्तसर करता हूँ, बड़ी जामे करता हूँ। नुसिर तो बेरोबे, मेरे रब ने मुझे रोब अता किया है।
दबदबा और हैबत अता की है। सरकार के दबदबे और हैबत का आलम यह था कि रूह आला हज़रत तड़पी, तेरे आगे जू हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे जू हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं नहीं जिस्म में जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मनठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, फैजान हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब सियालवी। रोब का आलम क्या था? सरकार ने हर में काबा में एक महफिल में आना था, उसी महफिल में कुफार सारे जमा थे, अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, उतबा और शैबा, मक्के के सारे फिरौन और सारे सरकश वहां पर मौजूद थे। अल्लाह अकबर। हजरत किबला पीर तरीकत पीर सैयद मोहम्मद शाह साहब बीमारी के बावजूद सरकार के मीलाद के जुलूस में तशरीफ लाए। हम दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, उनका साया ता देर हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। तो नबी मैं अर्ज कर रहा था, सरकार ने एक महफिल में आना था, उस महफिल में अबू जहल अबू लहब सारे बैठे थे। अबू जहल ने सबसे यह अहद लिया कि देखो मोहम्मद मुस्तफ़ा आने वाले हैं, किसी बंदे ने इस्तिकबाल के लिए खड़ा नहीं होना, किसी ने इस्तिकबाल के लिए उठना नहीं है, वो सामने आते हैं तुम खड़े हो जाते हो, आज किसी ने नहीं उठना। सब ने अहदो पैमा कर लिए कि आज नहीं उठेंगे। इतने में बद्दुहा के मुखड़े वाला भी आ गया, आमना का लाल आ गया, वल्लैल की जुल्फों वाला आया। मेरे आका जो ही सामने हुए, सबसे पहले जो मेरे नबी के इस्तिकबाल के लिए उठा वो अबू जहल ही था। अबू जहल को देखे अबू जहल को देखे सब लोग खड़े हो गए। बाद में अबू जहल ने उनसे कहा कि तुम क्यों उठे? उन्होंने कहा सबसे पहले तू उठा था। वो कहता है मेरे उठने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जो ही वो सामने आए कोई गैबी कुव्वतें थी जिन्होंने मुझे दोनों कानों से पकड़ा और कानों से पकड़ कर खड़ा कर दिया। तेरे आगे जू हैं दबे लुचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं नहीं जिस्मों में जान नहीं। सुभान अल्लाह। और अबू जहल ने ये वाकया देखा, फिर भी ईमान न लाया। कैसी थी बरके हुस्ने यार, चमकी कहाँ गिरी कहाँ, कैसी थी बरके हुस्ने यार, चमकी कहाँ गिरी कहाँ, जो पास थे वो बच गए, जो दूर थे वो जल गए। अबू जहल ईमान न ला सका, बल्कि सरकार का बचपना था ना। हुजूर अकेले तन्हा एक वादी में तशरीफ ले गए, इत्तेफाक से अबू जहल आ गया, ऊँटनी पर सवार था। उसने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब का मासूम पोता तने तन्हा इस वादी में आ गया है। उसने ऊँटनी को बिठाया और इमामुल अंबिया को अपने पीछे बिठा लिया। ऊँटनी को उठाने की कोशिश करता है, ऊँटनी उठने का नाम नहीं लेती। बड़ा परेशान है, हैरान है कि अभी तो ये दौड़ती हुई आ रही थी, अब ये उठने का नाम नहीं ले रही। वजह क्या है? ऊँटनी को भी अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता कर दी और उसने कहा ओ बदबख्त हुवल इमाम व कैफ यकून खल्फल मुक्तदी, वो इमाम है, इमाम आगे हुआ करता है, तू उनको आगे बिठा फिर मेरी रफ्तार देखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। हुजूर ने आगे फरमाया उहिल्लत लियल गनाइमो, मेरे लिए माले गनीमत हलाल किया गया है। पहली कौमें जिहाद करती, जिहाद में काफिरों का जो माल हाथ आता उसे पहाड़ पर रख दिया जाता, आसमान से आग आती उठा कर ले जाती। ये करम नवाजी है मेरे आका की कि हुजूर के गुलाम जिहाद करते हैं, काफिरों का जो माले गनीमत हाथ आता है उसे मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाता। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं,
पहली कौमें जब कुर्बानियों के जानवर ज़िबा करते थे, उनका गोश्त नहीं खा सकते थे, पहाड़ पर रख दिया जाता था। जिसकी कुर्बानी कबूल होती आग उठा के ले जाती, जिसकी कुर्बानी रद्द कर दी जाती वो इसी तरह पड़ी रहती। लोगों को पता चल जाता कि किसकी कुर्बानी कबूल हुई, किसकी कुर्बानी रद्द हुई। मेरे आका की करम नवाजी है कि उम्मत के ऐबों पे पर्दे दे रहे हैं। आज जो ऐब मेरे किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब मेरे किसी पर नहीं खुलने देते, कल वो कब चाहेंगे हश्र में रुसवाई हो। आज जो गुलामों के ऐब नहीं खुलने देते कि जानवर ज़िबा कर कुर्बानी का गोश्त तू खुद खा ले, अल्लाह तेरी कुर्बानी को कबूल करेगा। तुझ पे मुस्तफ़ा पर्दे डाल रहे हैं। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कल वो कब चाहेंगे हश्र में रुसवाई हो। आगे क्या फरमाया हुजूर ने? फरमाया जो इलतलियल अर्दो मस्जिदम व तहूरा, मेरे लिए सारी रूए जमीन मस्जिद बनाई गई है। सरकार के पहली जो उम्मतें थी उनको इबादत के लिए अपनी इबादत गाहों में जाना पड़ता था। घर में वो इबादत नहीं कर सकते थे, दुकान पर इबादत नहीं कर सकते थे। ये तो करम है मेरे आका का कि अगर मुस्तफ़ा का उम्मती बीमार है, मस्जिद में नहीं जा सकता, अपने घर में सजदा रेज़ हो जाए, अल्लाह उसके सजदे को कबूल कर लेगा। अगर दुकानदार है, बतकाज़ाए मशरियत किसी मजबूरी की वजह से मस्जिद तक न पहुंच सका, अगर उसने दुकान में रब को सजदा कर दिया, अल्लाह उसके सजदे भी कबूल कर लेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया जो इलतलियल अर्दो मस्जिदम व तहूरा, सारी रूए जमीन मेरे लिए मस्जिद बनाई गई है। आगे फरमाया उरसिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, मुझे सारी मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा गया। सारी मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा गया। सरकार ने खुद ऐलान फरमाया कि मा बैन समाए वल अर्द शैउन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह, के जमीन और आसमान के दरमियान कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे ये पता ना हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कायनात का जर्रा जर्रा मुझे जानता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इल्ला आसिल जिन्न वल इंस, सिवाय नाफरमान जिन्नों के, सिवाय नाफरमान इंसानों के जो मेरी रिसालत और नबूवत करते हैं, वरना कायनात का हर जर्रा मुझे जानता है कि मैं अल्लाह का नबी बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, फैज़ान हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब सियालवी। और हुजूर ने आखिर में क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया खुतिमा बिन नबीयून, नबूवत का सिलसिला मुझ पर मुनक़ते कर दिया गया है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सरकार ने फरमाया इन्नर रिसाला तवन नबूवता कद इनक़तात ला नबी अबादी वला रसूल अबादी, के बेशक नबूवत और रिसालत का सिलसिला मुझ पर मुनक़ते कर दिया गया है, मेरे बाद न कोई नबी आएगा न कोई रसूल आएगा। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद 30 के करीब दज्जाल आएंगे, झूठे सलासूना दज्जालूना, 30 के करीब दज्जाल आएंगे, झूठे और बेईमान आएंगे। कुल्लुहुम यज़मु अन्नहु नबीयुन, उनमें से हर एक ये गुमान करेगा, ये दावा करेगा कि वो नबी है। अना खातमुन नबीयीन, मेरे नबी ने फरमाया मैं रब का आखिरी नबी हूँ। ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सरकार ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि लौ कान अबादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता उमर सर पे नबूवत का ताज सजा के आता। मौला अली बीमार हो गए, मेरे आका इयादत के लिए तशरीफ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अली को देखा, सरकार ने फरमाया बरे तयबना अबी तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे, अल्लाह ने तुझे सेहत अता फरमाई है, मैं तेरी तकलीफ को दूर होता हुआ देख रहा हूँ। फिर मेरे आका ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया अली, मैंने अपने लिए रब से मांगा, जो मांगा मेरे रब ने अता कर दिया। फिर मैंने रब से जो अपने लिए मांगा था तेरे लिए भी वही मांगा।
तेरे लिए भी वही महंगा रब ने तुझे भी अता कर दिया, लेकिन साथ ये भी फरमा दिया कि महबूब तू आखिरी नबी है, अली को नबूवत नहीं मिल सकती, अली नबी नहीं हो सकता, इसके अलावा हमने अली को ढेरों शाने अता कर दी है। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सरकार ने फरमाया अना काहिदुल मुरसलीन वला फखरा, मैं रसूलों का कायद हूँ, वला फखरा, ये बात फख्र से नहीं कहता। अना खातमुन नबीयीन, हुजूर ने फरमाया मैं रब का आखिरी नबी हूँ, वला फखरा, ये बात भी फख्र से नहीं कहता। फरमाया अना शाफिउन व अव्वल मुशफ़्फ़इन वला फखरा, मैं शफात करने वाला हूँ, जिसकी शफात सबसे पहले कबूल की जाएगी वो मैं हूँ, वला फखरा, और ये बात भी मैं फख्र से नहीं कहता। हालांकि बात बड़ी फख्र वाली है, रसूलों का कायद होना ये फख्र वाली बात है या नहीं? बिल्कुल है। रब का आखिरी नबी होना ये फख्र वाली बात है या नहीं? बातें सारी फख्र वाली हैं। फिर सरकार ने वला फखरा क्यों फरमाया? किताबों में जिक्र है, और मैंने हुज्जतुल इस्लाम बहकी वक्त इमामुल मुनाज़िरीन अल्लामा मोहम्मद अशरफ सालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जुबान अक़दस से सुना था। आपने एक तकरीर में फरमाया था, सरकार ने बार बार वला फखरा कहकर ये बयान कर दिया कि मेरी शानें यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, मेरी शानें तो रब ने मुझे इतनी अता की हैं, इतनी अता की हैं कि तुम्हारे पैमाने खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी गिनतियां खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे आदाद और शुमार खत्म हो जाएंगे, लेकिन रब ने मुझे जो शानें अता की हैं वो तुम शुमार नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताजदारे खत्म नबूवत मेरे आका रब के आखिरी नबी बन के आए। जरा अब तस्वीर के दूसरे रुख को भी देख लीजिए। हुजूर को आखिरी नबी मानना ये कती और इजमाही अकीदा है, इसका मुनकिर काफिर और मुर्तद है। तस्वीर का एक रुख मैंने आपके सामने रख दिया। अब जरा दूसरी तरफ भी देखिए। बानिए दारुल उलूम देवबंद मौलाना कासिम नानोतवी की किताब है तहज़ीरुन नास, उसका नाम है। उसी किताब में मसले खत्म नबूवत पे बहस करते हुए कहते हैं कि अहले फहम पर रोशन होना चाहिए। तकद्दुम या तअख्खुर ज़मानी में बिज़ात कोई फजीलत नहीं। वो कहते हैं कोई पहले आ जाए कोई पीछे आ जाए, इसमें कोई फजीलत वाली बात नहीं। आगे वो कहते हैं बिल फर्ज, जरा सीने पे हाथ रख के सुनना, कहते हैं बिल फर्ज हुजूर के जमाने में इसी जमीन में या किसी और जमीन में कोई नबी तजवीज कर लिया जाए, खातमियत में फिर भी फर्क नहीं आएगा। बोलिए, आप फैसला आपने खुद करना है, मैं कोई फतवा जारी नहीं कर रहा। तस्वीर के दोनों रुख मैंने सामने रख दिए हैं। जब मिर्ज़इयों को अक़लियत करार दिया जा रहा था, उनको काफिरों मुर्तद करार दिया जा रहा था, तो यही तहज़ीरुन नास किताब मिर्जा नासिर जो है वो असम्बली में लेकर दिया था, और उसने कहा था कि तुम्हारा अकीदा तो ये है कि हुजूर ऐसा आ सकता है, हमने तो हुजूर से कम माना है। खत्म नबूवत की दीवार में दरार तो तुमने डाली है और काफिर और मुर्तद हमें कहते हो। असम्बली के फ्लोर पर ये रिकॉर्ड मौजूद है। उस वक्त उनको अगर किसी ने जवाब दिया था तो वो इमाम अहले सुन्नत, कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत वल जमात। और खत्म नबूवत पर सबसे पहले अगर किसी ने पहरा दिया, सबसे पहले
किसी ने आवाज उठाई तो वह इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान बरेलवी थे। ताजदार गोरड़ा गौसे ज़मां पीर मेहर अली शाह थे और पीर मेहर अली शाह ने फरमाया था, मुझे मेरे पीर हुजूर शम्सुल आरिफीन ख्वाजा शम्सुद्दीन सालवी ने हुक्म दिया है कि इस फितने के खिलाफ, खत्म नबूवत के फितने के खिलाफ तुमने आवाज उठाना है। पहरा दिया तो इमाम अहमद रजा ने दिया, पहरा दिया तो पीर मेहर अली शाह ने दिया, हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा दिया तो मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी ने दिया, हुजूर की खत्म नबूवत पर अगर किसी ने पहरा दिया तो मेरे पीर और मुर्शिद ख्वाजा कमरुद्दीन सालवी ने दिया, अगर किसी ने खत्म नबूवत पर पहरा दिया तो अल्लामा अबुल हसनात कादरी ने दिया। और यही तसलसल जारी था कि वो एक व्हील चेयर में बैठा, व्हील चेयर पे बैठा फैजाबाद चौक की यकबस्ता हवाओं में कोई ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लगा रहा था तो वो खादिम रिजवी भी अहले सुन्नत में से था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात, लब्बैक 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 लब्बैक, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। यहाँ पे मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं, बाज जलसों में नारा लगता है ताजो तख्ते खत्म नबूवत, लगता है ना, ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद। और अगर ताजदारे खत्म नबूवत का नारा वहां पे लगाया जाता है, बोलिए नहीं लगाया जाता। ये 2 साल पहले हजरत पिछनांग में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी इनकी, इनका एक बूढ़ा मौलवी है वो तकरीर कर रहा था, दौरान तकरीर मजमे में से किसी बंदे ने नारा लगा दिया ताजदारे खत्म नबूवत, उसने फौरन रोक दिया और कहने लगा नमा कट्टा न खोलो। तो ये अल्फाज थे कि नमा कट्टा न खोलो, यानी ये ताज भी जिंदा मानते हैं, तख्त भी जिंदा मानते हैं, और जिसका ताज और तख्त है उसके बारे में अकीदा ये है माअज़ल्लाह मेरी 1000 बार तौबा के वो मर के मट्टी में मिल गए। तो फिर जब ताज भी मौजूद है, तख्त भी जिंदा है, तो मिर्जे ने कहा मुझे बैठने दो, तुम्हारा अकीदा तो ये है कि नबी मर के मट्टी में मिल गया। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे आका आज भी जिंदा हैं, आज भी कायनात में तसर्रुफ फरमा रहे हैं, पूरी कायनात को देख रहे हैं। आज जो हम या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं, मेरा तो ईमान और अकीदा है मेरा महबूब देख भी रहा है और सुन भी रहा है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जमीन सिमटी हुई है उनके आगे हाथ की मानिद, जमीन सिमटी हुई है उनके आगे हाथ की मानिद, उन्हें पहचान है किसने पुकारा या रसूल अल्लाह। मेरे आका नबी आखिरी, हुजूर की उम्मत आखिरी, हुजूर की किताब आखिरी, इस एतबार से मेरे आका आखिर ठहरे। और हुजूर जाहिर भी हैं, जाहिर इस एतबार से हैं कि बज़्म कायनात सजी हुई है तो मुस्तफ़ा के दम कदम से सजी हुई। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, इकबाल भी कह गए, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। और खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तबिश आमादा इसी नाम से है। मेरे आका ज़ाहिर भी हैं और बातिन इस एतबार से हैं
कि सरकार की हकीकत उनके रब ने किसी पर जाहिर ही नहीं। वल्लज़ी बासनी बिल हक़्क़ि लम यअलमनी हकीकतन गैर रब्बी, हुजूर ने फरमाया कसम है उस जात की कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरी हकीकत मेरे रब के अलावा जानता ही कोई नहीं है। वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म रखने वाले भी है। कायनात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सारी दुनिया समेट दी गई। जो कुछ पहले हो चुका मुस्तफा उसको भी जानते हैं, जो क़यामत तक हो रहा है, क़यामत के बाद होना है, मेरा नबी उसको भी जानता है। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। सरकार का मकाम बड़ा बुलंद है। हम हुजूर के साथ मोहब्बत का, इश्क का दावा तो करते हैं, लेकिन मोहब्बत और इश्क सिर्फ यही नहीं कि साल के बाद जुलूस निकाल दें, मीलाद में शामिल हो जाएं, तकरीरें सुन के फारे हो जाएं। नहीं, हुजूर के इश्क का, मीलाद का तकाजा ये है कि जिंदगी उसी तरह गुजारें जिस तरह अल्लाह के नबी ने गुजारने का हुक्म, अल्लाह के नबी ने गुजारने का हुक्म दिया गया है। और इस वक्त मियाँ वाली में बाकी जराइम को छोड़कर कत्ल गारत और खुदकुशी बहुत ज्यादा हो रही है। वजह क्या है कि हम इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन फितनों और आजमाइशों में मुब्तला होते हैं। एक जान का कत्ल, मेरे रब ने फरमाया मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दे फकअन्नमा कतल अन्नास जमीया, कि जिसने किसी जान को बगैर जान के कत्ल कर दिया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। एक बंदे का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसलिए मुझे मुख्तलिफ सवालात आए थे कि इख्तिताम पे कई बिरादरियों के अंदर झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, कत्ल गारत बढ़ती चली जा रही है, तो इन्हें कोई हिदायत करना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो हज़रत हमज़ा के कातिल तक को भी माफ़ कर दिया था, तो अफ़्व दरगुजर से काम लिया करें। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, दो अगर पार्टियां लड़ पड़ें, कत्ल गारत हो जाए, तो उनके दरमियान सुलह करवाई जाए। अल्लाह ताला हुजूर की उम्मत पर करम फरमाए, कत्ल गारत से, फितना फसादात से, झूठ से, गीबत से, इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला महफूज रखे। इसी अकीदे हक पे कायम रहें और इसी अकीदे हक में मौत आए, ये दुआ मांगा करें। हर तरफ से फितने उठ रहे हैं, किसी तरफ से राफिदियत का फितना है, किसी तरफ से खारजियत का फितना है, किसी तरफ से मिर्जाइयत का फितना है, और अब तो एक इंजीनियर जो है अनपढ़ जाहिल, उसका नया फितना खड़ा हो गया है। ऐसे वक्त में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए अपने उलमा के साथ राब्ता रखा करें और अपने अकीदे को समझा करें। अगर कोई एतराज करता है तो आंखें बंद करके उसकी बात मान न लिया करें, बल्कि अपने उलमा से जाके मसले को समझ लिया करें। अल्लाह ताला इसी अकीदे हक पे कायम रखे, इसी अकीदे हक में मौत आए। ये एक तलाक का मसला पूछा गया, ये बाद में मेरे साथ राब्ता करके पूछ लेना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक गिलास होंगे ना भाई, अगले जुम्मे इंशाअल्लाह जामिया मुज़फ़्फ़र। कुछ बीमार थे, उनके लिए सेहतयाबी की दुआ के लिए कहा था, और कई अजीज़ों ने औलाद नरीना की दुआ के लिए कहा था। अब उस्तादुल उलमा दुआ फरमाएंगे और उसके बाद जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ कोट वाली मस्जिद के करीब जलसा होगा और इख्तिताम जामिया मुज़फ़्फ़रिया में होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मेरे अल्लाह, जिन लोगों ने तेरे महबूब की इस महफिल के अंदर शिरकत की है, उन्होंने तमाम नेक हसरतां पूरियां फरमा। असाड़े बीमारां नूं शिफाए कामिला अजल अता फरमा। जो बे औलाद हैं नेक नरीना औलाद नसीब फरमा।
मेरे अल्लाह अपने महबूब दी उम्मत उत्ते रिज़्क़ हलाल विच वसअत फरमा, काफरां ज़लीलां दी मोहताजी तो बचा। मेरे अल्लाह अपने फजल करम नाल रहमत दी बारिश नसीब फरमा, अपने शहरां नूं आबाद फरमा, इन्हां ज़मीनां नूं आबाद फरमा। मेरे करीम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद साहब ने बयान फरमाया, या अल्लाह वो मकबूल व मंजूर फरमा, उन्होंने ज़िंदगी दराज फरमा। उलमाए अहले सुन्नत जो अपने दीन की खिदमत ही लगे हैं, या अल्लाह उन्होंने कोशिशें बराबर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही व खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।